हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, अभी क्या है कि प्रवासियों के लिए दिन पर दिन कोई न कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होती जा रही हैं। तो मैं आप लोगों के लिए फिर एक जानकारी लेकर के आया हूँ जिससे आप लोग प्रॉब्लम से बच सकें। अभी क्या है कि हर आदमी का सिविल आईडी एड्रेस जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने साहिल ऐप को अपडेट करें। अपडेट करने से क्या होगा, उसमें एक फीचर आ जाएगा, नया फीचर आ जाएगा। तो आप घर बैठे ही अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका कैंसिलेशन हो चुका है, तो कम से कम आपको 100 दिनार का फाइन आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे अभी बहुत से लोग परेशान हैं कि और इन लोगों को मतलब ज़्यादा से बहुत सी परेशानी है। और अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने पेपर्स डॉक्यूमेंट नहीं आपने फाइल किए तो 100 दिनार का फाइन लाजिम आएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करें, अपने साहिल ऐप को अपडेट करें। फिर उसमें देखें, आपका रेजिडेंसी वाले उसमें जाएं, उसमें से आपका अपडेट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें से आप अपना एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अगला है कि कई प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। किस कारण से गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने फैमिली वीजा निकालने के लिए हेरा फेरी की थी। अब क्या हेरा फेरी की थी, जब गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया रख दिया कि कम से कम 800 केडी सैलरी वाला ही फैमिली वीजा निकाल सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने इजनामल पेपर पे सैलरी बढ़वा ली। सैलरी बढ़वाने के बाद में फैमिली वीजा प्राप्त कर लिया। अब फैमिली वीजा प्राप्त करने के बाद में फिर इन्होंने कुछ दिन के बाद में अपनी सैलरी जो है कम करवा दी। अब गवर्नमेंट ये सारी चीजें चेक कर रही है, और जिन जिन लोगों ने फैमिली वीजा निकाले थे उन लोगों को तलब किया गया है, नोटिस दिया गया है। उनको और उनकी फैमिली सबको वापस भेजा जाएगा, क्योंकि ये एक फ्रॉड का मामला आ गया है। तो अगर किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि ये करना गैर कानूनी है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको आपकी अगर ओरिजिनल सैलरी है तभी तो जितने भी स्पॉन्सर हैं जो उनको सबको तलब किया गया है कि जिन लोगों ने मतलब ये फैमिली वीजा निकाला। अगला है कि मुतला एरिया से एक अस्तबल से एक कार चोरी हो गई। अब कार चोरी होने का मसला क्या था कि वहां पे एक अस्तबल में गार्ड सो रहा था, वहां पे एक कार खड़ी थी, दो लोग आए और उसकी कार को उठा करके ले गए। कार को उठा करके ले गए, तो जब वो उठ के जागा तो उसने देखा कि हमारी गाड़ी तो नहीं है। तो उसने अपने कफिल को फ़ोन किया। कफिल को फ़ोन करने के बाद में कफिल ने जब पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने वहाँ पे छानबीन की, तो देखा रेगिस्तान में वो लोगों की क्या थे, वो चुरा के ले गए, लेकिन आगे रेगिस्तान में उनकी गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंसने से क्या हुआ, अब उनकी दोनों की, एक तो खुद की और जो चुराई थी, दोनों गाड़ियां रेगिस्तान में फंस गई। तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान में फंस गई है, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास में और भी बहुत ही नशे का वैसा सामान मिला। तो उन लोगों को पकड़ के अभी भेज दिया गया है, क्योंकि ये गलत काम किया उन्होंने। अब अगली वो है कि जानकारी की कुवैत के हवल्ली एरिया में एक मस्जिद, सहाब एरिया में एक मस्जिद के अंदर में दो आदमी आए। एक आदमी से क्या किया उन्होंने, उससे उसके पास से नकदी 40 वर्षीय कुवैती नागरिक से अल साब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि अल साब एरिया में उसके दो लोग आए और उसका आईफोन और 400 दिनार लूट कर ले गए। अब शिकायत के बाद जो है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने जांच शुरू की और निगरानी फुटेज के माध्यम से अपराध में इस्तेमाल किए गए गाड़ी की पहचान करने में सक्षम थे, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर था वो उसमें आ गया था सीसीटीवी कैमरे में। अब उनकी पकड़ तेज की जाएगी और उनको पकड़ने के बाद में उनको जेल भेजा जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।